Hi, this is Ranjeet, Senior Learning and Organizational Development Practitioner and co-author of the book Winning It Together. आज इस टॉपिक पे बात करेंगे that is second behavior that is called what? The innovative and out of box kind of behavior. बहुत सारी बार आपने सुना होगा आउट ऑफ द बॉक्स कैसे किया जाता है, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगा कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे किया जाता है, बट कि जो लोग इस बिहेवियर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं विद इन द ऑफिस प्रीमिसेस और इन द होम और इन द फ्रेंडशिप सर्कल्स और जहाँ भी अपने आइडियाज़ को प्रोड्यूस करते हैं या नए नए आइडियाज़ की बात करते हैं, तो उनके 5 तरह के थॉट्स होते हैं। और वो 5 तरह के थॉट्स कभी अपने बारे में ये समझते हैं या इनके जो आस पास के लोग हैं वो इनके बारे में क्या कहते हैं या इनके बारे में क्या समझा जाता है। तो फर्स्ट थॉट आई एम गोइंग टू शेयर इज की ड्राइवर्स एंजॉयमेंट एंड नॉवेलिटी। जब इनकी बात आती है, ये जब भी कोई काम करते हैं, जब ये स्कूल में होते हैं, जिस तरीके से आम तरह के लोग परफॉर्म करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आंसर्स देता है, ये आपको ऐसा बंदा मिलेगा जो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। तारे ज़मीन पे आपने मूवी देखी होगी जिसमें जो ईशान होता है, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स एंड इनोवेटिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। दुनिया डिफरेंट अंदाज से पढ़ रही है और ये बच्चा बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसका लगाव आर्ट्स के साथ है, उसका लगाव ड्राइंग के साथ है। जब वो आर्ट्स एंड ड्राइंग उसको मिल जाता है, वो बाकी कोर्सेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगता है, बिकॉज ये वो लोग होते हैं जो अपने तरीके से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन था और आमिर खान खुद भी कहता है कि मैं इस तरह की पर्सनैलिटी का बंदा हूँ। यस, ही कैन बी, because when you see his movies, all movies are different, the getup is different, stories are amazingly different, नया कॉन्सेप्ट लेकर आएगा। सो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? वो हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर एंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट, नए नए आइडियाज़ के साथ, नए नए काम के साथ लेकर आते हैं। इनकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा इंजॉयमेंट है न्यू आइडियाज़, think about new ideas, sharing the new ideas. They give a lot of knowledge to others and they are working for the execution of those ideas as well. और आज जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो किस पे काम कर रही हैं? वो इनोवेशन पे तो काम कर रही हैं। स्टीव जॉब्स ने अगर ये पूरा एप्पल सेटअप बनाया, वो क्या था? इट्स अ पार्ट ऑफ द इनोवेशन। और आज नहीं है, फिर भी वो कंपनी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है बिकॉज ही क्रिएटेड द लेगेसी टू फॉलो थ्रू। दैट इज कॉल्ड व्हाट? Innovative and out of the box kind of behavior in a person. Second thought जो इनके लिए बनाया जाता है इनके behavior की वजह से, वो क्या है? That is called what? Dislikes, detail, negativity and rigidity. ये ऐसे लोग होते हैं जो इन तीनों चीज़ों को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं जब मैंने आपको आइडिया दिया, आपने उठते ही उसमें नेगेटिविटी निकाल दी। पहले आइडिया सुन तो लें, आइडियाज़ के बारे में, नए नए जो आइडियाज़ डेवलप हो सकते हैं उसके बारे में बात तो करें, पॉसिबिलिटीज के बारे में तो बात करें। ये आइडिया अगर चलो फ्लॉप हो भी गया, उसका मतलब ये नहीं कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। हम अपने नए आइडियाज़ को पॉलिश करेंगे। पॉलिश करने के बाद हम ये आइडिया दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे, हम अपने कोलीग्स के साथ शेयर करेंगे। चलो हम उसको ओन नहीं करते, बाकियों का अगर किसी का फ़ायदा और भला हो सकता है तो हम वो भला और फ़ायदा उनको करने देंगे। तो जब इनके साथ मसला ये है कि जब इनको कोई एक आधा बंदा नेगेटिव मिल जाता है, ये बहुत जल्दी डिसहार्ड हो जाते हैं, बिकॉज ये उठते भी 120 की स्पीड से हैं और गिरते भी 120 की स्पीड से हैं। तो ये नेगेटिविटी को बिल्कुल पसंद नहीं करते और रिजिडिटी को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि देखने का जो पर्सपेक्टिव वो एक नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, इट शुड बी मिलियंस ऑफ पर्सपेक्टिव to see the things at the same time. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि यार एक हम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ को इंगेज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा चलो यार ड्रीम वर्ल्ड चलते हैं, ड्रीम वर्ल्ड में हम लोगों का इवेंट करते हैं। तो उसमें 2-4 ऐसा है, ड्रीम वर्ल्ड कर नहीं सकते, उसमें कोरोना आ जाएगा, इसमें पानी का मसला है, इसका पानी गंदा होता है, उसका जो एटमॉस्फेयर है वो सही नहीं है। चलो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द गुड थिंग्स इन इट? We have to change the cap now. We have to find out the best possibilities from the other ideas. तो ये वाला उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है। और रिजिडिटी को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो लोग बहुत ही रिजिड होते हैं, उनके आइडियाज़ को एक जगह पे स्टैंप लगा के, मोहर लगा के उन कहते हैं कि नहीं यार ये हो ही नहीं सकता, तो इनके साथ बड़ा प्रॉब्लम है। ये ऐसे लोगों को बड़ा डिसलाइक करते हैं। तो थर्ड थॉट
of the innovative and out of the box thinker is judge others by articulation. तो इनका जो अंदाज़े बयां होता है और जिस तरीके से चीज़ें आर्टिकुलेट करते हैं लोगों को बड़ा पसंद आता है, बिकॉज ये इतने पैशनेट होते हैं, इतना गो विद द फ्लो होते हैं और अपनी पूरी एनर्जी उस काम में लगा देते हैं और इनके अंदर ऐसी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी होती है, वो अपने आइडियाज़ बनाना भी जानते हैं, आइडियाज़ को आर्टिकुलेट भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, बिकॉज वो सिर्फ खुद नहीं बोल रहे होते, मतलब उनका सिर्फ गला नहीं बोल रहा होता, उनका दिल, उनका दिमाग, उनकी एनर्जी, उनकी इंस्पिरेशन, सब चीज़ें एक ही डायरेक्शन में अलाइन होती है, बिकॉज दे आर वेरी मच into that. I can maybe using the wrong word, they're drunk into the best ideas as well. So fourth thought इनके लिए क्या होता है, that is likes freedom, fun and being with the people. ये हमेशा freedom को पसंद करते हैं, ये कहते हैं कि आप मुझे बाउंड्रीज मत दो, आप मुझे टाइम नहीं दो, आप मुझे 9 to 5 के लिए मुझे रिस्ट्रिक्ट ना करो, मुझे पूरी आज़ादी दे दो। हाँ, बजट का मसला है तो कोई बात नहीं है, उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन टाइम, रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, लोग जितने भी हैं उनमें मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाए और फ्रीडम दीजिए, आप जो बोलेंगे वो हम आपको काम करके दिखाएंगे, बिकॉज दे थिंक दे वर्क डे एंड नाइट। उनके लिए कोई 24 घंटे की नौकरी, 18 घंटे की नौकरी, 12 घंटे की नौकरी कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए मायने रखता है आइडियाज़ जो बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करके बाकी जितने भी लोग हैं डाउन टू द लाइन उनको कितना फ़ायदा होगा, बस इनका मकसद यही होता है। सो दे आर वेरी मच इनटू दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। उसके बाद हमेशा वो कहते हैं कि काम के साथ फन भी होना चाहिए, ड्रामेटाइज किस्म की थॉट होनी चाहिए और थॉट क्रेजी होने चाहिए। ऐसा सोचो कि दुनिया में पहले कभी किसी ने ना सोचा हो। हम सोच बहुत बड़ी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे की बात करेंगे, प्रोजेक्ट बनाते हैं और 1 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो कहते हैं कि व्हाई नॉट 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लेते हैं, उसके बाद डाउन टू द लाइन आके उसको कटा के 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। वो सोच छोटी रखते ही नहीं है, वो स्टार्ट ही बड़ी सोच से होते हैं। सो ये इनका बिहेवियर बहुत ही पावरफुल होता है, जिनको ये खुद भी लाइक करते हैं, दुनिया भी इनके बिहेवियर को बड़ा पसंद करती है। और उनके बाद ये कहते हैं कि यार आई एम नॉट ओनली अ रिसोर्सेज ओरिएंटेड, बेजान चीज़ें नहीं चाहिए, आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन नीड्स पीपल। मुझे लोग चाहिए जिनसे मैं बात कर सकूँ, मुझे लोग चाहिए जिनके साथ बैठ के मैं अपने आइडियाज शेयर कर सकूं और वो लोग उस आइडियाज को निगलेक्ट करें, मुझे रिफ्लेक्ट कराएं और मुझे रियलाइज करवाएं कि इन आइडियाज को मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो लास्ट थॉट ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर एंड इनोवेटिव्स आर फियर, लॉस ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस। इनको एक बात का बड़ा डर होता है कि अगर हमारे आइडियाज नहीं चले और जितने लोगों को हमने इकट्ठा किया, जितने हमने कॉस्ट लगाई, अगर ये आइडियाज़ नहीं चले तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनकी सोशल एक्सेप्टेंस वाली जो बीमारी है उनको इनके साथ बहुत बहुत डर लगता है और ये कहते हैं एक बार अगर सोशल एक्सेप्टेंस ख़त्म हो गई और सोशल एक्सेप्टेंस अनएक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो गई तो जो दोबारा रिवाइवल वाली पोजीशन में वो नहीं आ पाते, इनको बहुत डर लगता है इस बात का। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट दोज पर्सनैलिटीज हु थिंक इनोवेटिव, दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड दे से वी आर only a people on the earth that we can produce best and amazing ideas for personal life, for the professional life and for the organization. इनका एक ही कॉमन गोल होता है कि लोगों को अपने आइडिया से, अपनी इफेक्टिवनेस से कैसे फ़ायदा पहुंचा सके ताकि उनका भी भला हो और हमारा भी डायरेक्टली भला हो। थैंक यू वेरी मच। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और तमाम लोगों के साथ अपने नए आइडियाज़ शेयर करें और आइडियाज़ देने से कभी ना घबराएं, बिकॉज यू आर द मिस्टर इनोवेटिव एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। थैंक यू वेरी मच।